Hello viewers, welcome to the Knowledge Mantra. This is your speech coach Niteja. And today in this video we are going to study the use of able to and unable to. जी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं able to और unable to का इस्तेमाल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि able to का इस्तेमाल कब करते हैं। दोस्तों able to का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी काम को करने के योग्य हो या कर पाने में समर्थ हो या सक्षम हो। राइट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मैं ट्रक चला सकता हूं, मैं कहूंगा आई कैन ड्राइव द ट्रक। या मैं कह सकता हूं कि मैं इस ट्रक को चलाने के योग्य हूं, आई एम एबल टू ड्राइव दिस ट्रक। राइट सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों अगर आप एबल टू पर सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, मतलब सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हैं, उन सेंटेंसेस को आप बनाना चाहते हैं जिसको आप कर पाने में सक्षम हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आई एम able to pass the exam. I'm able to pass the exam, मतलब मैं एग्जाम को पास कर पाने के योग्य हूं, पास कर पाने में सक्षम हूं। I am able to pass the exam. मैंने कहा she is able to, जी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, she के साथ आप is का इस्तेमाल करते हैं। she is able to, मैंने कहा शी इज एबल टू रन अ बिजनेस, मतलब वह बिजनेस को चलाने के योग्य है। राइट वह बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकती है, चलाने के योग्य है, चला पाने में सक्षम है। बिल्कुल, शी इज एबल टू रन अ बिजनेस। मैंने कहा दे आर एबल टू स्पीक fluent English. They are able to speak fluent English. या फिर they are able to speak English fluently, ऐसे भी बोल सकता हूं दोस्तों। राइट सो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो आप सब्जेक्ट ले लेंगे प्लस इज एम आर प्लस unable to first form of the word, unable to first form of the word। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस unable को not able भी कर सकते हैं। राइट not able to, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा I am able to pass the exam, मैंने कहा I am not able to pass the exam। राइट या मैं ये भी कह सकता हूं आई एम unable to pass the exam। unable means not able, so I'm unable to pass the exam। मैंने कहा she is able to run a business, मैं कह सकता हूं she is unable to run a business। she is unable to run a business, वह बिजनेस चला पाने के योग्य नहीं है। she is not capable, she is not able to run a business। right next मैंने कहा they are able to speak fluent English, मैंने कहा they are unable to speak fluent English। right ओके दोस्तों आप चाहें तो उसे कैन का भी यूज करके बना सकते हैं। आई कैन pass the exam means I'm able to pass the exam, मतलब I am able to pass the exam is equal to I can pass the exam। right कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों इन दोनों में। right so I can pass the exam or I am able to pass the exam। next she is able to run a business is equal to she can run a business, right next देखिए मैंने कहा they are able to speak fluent English is equal to they can speak fluent English। right they can speak fluent English। right
उसी तरह नेगेटिव में देखिए, मैंने कहा आई एम नॉट एबल टू पास द एग्जाम और आई एम अनेबल टू पास द एग्जाम। मैं कह सकता हूं आई कांट पास द एग्जाम, आई कांट pass the exam, right? Or I can't pass the exam, right? Next, she's unable to run a business. मैंने कहा she can't run a business. She can't run a business. Or she is unable to run a business. मैंने कहा they are unable to speak fluent English. मैं कह सकता हूं they are or they cannot means they can't speak fluent English. राइट मतलब वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, राइट बोल पाने में सक्षम नहीं है, बोलने के योग्य नहीं है, सो दे आर अनेबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट दोस्तों। तो ये एबल टू जो आपने पढ़ा इस एम आर के साथ, ये प्रेजेंट टेंस में दोस्तों किसमें है, प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट टेंस, राइट। मैं योग्य हूं इसको करने के, राइट इस काम को करने के योग्य हूं, तो आई एम या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। लेकिन अगर मुझे कहना हो मैं योग्य था, दोस्तों बहुत आसान है, आपको करना क्या है, आप चाहे तो उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रेट। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक में इसे लिखें तो बेहतर होगा। अब देखिए अगर आप पास्ट टेंस की बात करें, अब ये प्रेजेंट टेंस है, अब अगर पास्ट टेंस की आप बात करेंगे तो आपको करना क्या है कि इस एम आर की जगह पर वॉज वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आप बनाइए मेरे साथ। मैंने कहा आई एम एबल टू पास द एग्जाम, क्या कहूंगा, आई वॉज एबल टू पास द एग्जाम। शी इज एबल टू रन अ बिजनेस, शी वॉज एबल टू रन अ बिजनेस। दे आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दे were able to speak fluent English। उसी तरह I am not able to pass the exam और I am unable to pass the exam, यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ भी was word का इस्तेमाल कर देंगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, I was not able to pass the exam or I was unable to pass the exam, she was unable to run a business, they were unable to speak fluent English। तो आपने क्या किया दोस्तों, पास्ट टेंस के लिए आपने was वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, तो सेंटेंस क्या बना, I was able to pass the exam। इसको आप कह सकते हैं कि I could pass the exam, यहां पर can के बजाय could का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब can जो है वो उसका past है could, so I was able to pass the exam means I could pass the exam, right। नेक्स्ट मैंने कहा she was able to run a business means she could run a business, right। अच्छा नेक्स्ट देखिए, they were able to speak fluent English means they could speak fluent English। next I was unable to pass the exam means I couldn't pass the exam, I couldn't pass the exam। she was unable to run a business means she couldn't run a business। next मैंने कहा they were unable to speak fluent English means they couldn't speak fluent English, right। तो ऐसे भी आप sentences को बना लेते हैं। जब मैंने कहा I was able to pass the exam, it means I could pass the exam, means I was capable to pass the एग्जाम। आप ऐसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों, ये तो बात हुई पास्ट टेंस की। अब अगर आपको फ्यूचर में इसे बनाना हो तो फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट टेंस के बजाय अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात, आइए दोस्तों अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। अगर आप एबल टू और अनेबल टू को फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सेंटेंसेस होगा, मैं इस काम को कर पाने के योग्य होऊंगा, मतलब मैं इस काम को कर सकूंगा। देखिए सकता हूं तो आप कह देते हो आई कैन, राइट। मैं कर सकता था या मैं कर पाने में योग्य था, सक्षम था, तो आप कह देते हो आई वॉज एबल टू। लेकिन मैंने कहा मैं कर पाऊंगा या मैंने कहा कि मैं परीक्षा पास कर सकूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई शैल बी एबल टू पास द एग्जाम। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट ले लेंगे, शैल विल का इस्तेमाल कर लेंगे, बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है और यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, इनके साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वैसे आप चाहें तो सबके साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आई विल को या आई शैल को आई बोल देते हैं, राइट। तो मैंने यहां पर सब्जेक्ट ले लिया आई
और shall be लगा दिया, I के साथ shall be able to pass the exam, मतलब मैं एग्जाम पास कर सकूंगा, I shall be able to pass the exam, right? दोस्तों जैसे आप कहते हो I am able to pass the exam को I can pass the exam, या I was able to pass the exam को कह देते हो I could be able to, I could pass the exam, वैसे ही आप I shall be able to pass the exam को फ्यूचर में और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, मतलब कैन कुड जैसे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए नहीं होता है, वहां पर आप आई शैल बी एबल टू पास द एग्जाम, शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे या विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, मतलब वह इंटरव्यू को क्रैक कर सकेगी। नेक्स्ट, दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर दे विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप चाहे तो फ्लुएंटली इधर भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये फ्लुएंट इधर आकर एडवर्ब बन जाएगा विच विल बी फ्लुएंटली। सो दे विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वह फ्लुएंट यानी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाने में समर्थ होगी, राइट? होंगे वे लोग, राइट? इट्स अ दे, सो वे लोग समर्थ होंगे, ओके? वे लोग सक्षम होंगे, वे लोग बोल पाएंगे, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट ले लेंगे शैल विल बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर आप सब्जेक्ट ले लेंगे और आप सब्जेक्ट लेंगे शैल विल नॉट बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा आई शैल बी अनेबल टू पास द एग्जाम, या मैं ये भी कह सकता हूं कि आई शैल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम, right? I shall not be able to pass the exam, or I shall be unable to pass the exam. She will be unable to crack the interview. बनाइए इनको not लगा के, able not able करके कैसे बनाएंगे? She will not be able to crack the interview. They will be unable to speak fluent English. They will not be able to speak fluent English. ऐसे आप sentences बनाएंगे दोस्तों। आई एम श्योर आपको able to का present, past और future में sentences बनाना आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में डाउट अपना लिखकर भेज सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, आप उस पर भी अपना कोई सवाल है तो भेज सकते हैं। आई एम श्योर लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखते रहिए द नॉलेज मंत्र।